मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आज हम सीखेंगे राउंड हाउस किक, जिसको कि कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं डोल्योचागी। डोल्योचागी बेसिकली यूज़ होती है टाइकोंडो में। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले कि इसको ड्रिल को परफॉर्म करके बताऊंगा, फिर उसे बाय पार्ट को परफॉर्म करके दिखाऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कुछ ड्रिल्स जिससे कि आप अपनी डोल्योचागी किक को और बेहतर कर सकते हैं। तो वार्म अप करेंगे। पहले थोड़ा वार्म अप के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करके रखें। और बेसिकली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ स्किपिंग। हाँ, तो स्किपिंग से हमारे को क्या फ़ायदा होता है? स्किपिंग अगर देखा जाए तो हर स्पोर्ट्स में एक न्यूट्रिशन का काम करती है। मतलब कहने का मतलब है स्किपिंग आप किसी भी स्पोर्ट्स में लगा लो तो वो आपको बेहतर मतलब रिजल्ट देगी ही देगी, कहीं आपको एडवांटेज देगी। तो टाइकोंडो में स्किपिंग क्या एडवांटेज देती है कि आपका फुटवर्क बहुत बेहतर हो जाता है इससे। तो स्किपिंग करेंगे थोड़ी सी। स्किपिंग देखें कि ग्राउंड में थोड़ा बेहतर सरफेस में करें। वेरिएशंस ला सकते हैं आप स्किपिंग में अगर आपको आती है, लाइक दिस। तो 10 से 15 मिनट आप स्किपिंग करें आराम से। अपना जो ब्रीदिंग है, अपनी सांस को थोड़ा और वो कर लें, वार्म अप हो जाएं। और मेक श्योर कि आप अच्छे से वार्म अप हो जाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो डोल्योचागी में बेसिकली स्टांस क्या रहेगा कि जो आपका डोमिनेंट फुट है या फिर आपने जिससे किक करनी है वो पैर पीछे रहेगा। दोनों से कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, फ्रंट फुट से भी करते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्लम मतलब जो प्रेफर किया जाता है वो बैक फुट से किया जाता है। तो आपने अपना डोमिनेंट फुट या फिर किकिंग फुट आपको पीछे रखना है अपने। ठीक है, और फाइटिंग स्टांस ये रहेगा अपना ब्लॉकिंग के। और ये ऐसे आगे, ये ऐसे आएगा। मेक श्योर करें आपका हिप है जो वो अंदर की साइड हो, और जो आपका लेग है वो जितना आप एक्सटेंड कर सके, जितना ऊपर तक ला सके वहाँ ला के और देन किक करें। अगर मैं आपको पूरा करके दिखाऊँ, कंटिन्यूस मोशन में करके दिखाऊँ, तो वो कुछ ऐसा होगा। आप ये पैर की मूवमेंट देखें कि ये पैर कैसे मूव कर रहा है। तो फोकस पैर पे फोकस हो गया। ये पैर आपका पूरा मूव करेगा ऐसे। जैसे ही आपका ये वाला लेग आगे आएगा, ये पैर आपका पूरा ट्विस्ट करेगा, लाइक दिस। लाइक दिस। तो अगर इसको बाय पार्ट्स देखा जाए, बाय पार्ट्स परफॉर्म करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ये आगे लाएं, जो किकिंग फुट है उसको आगे लाएं, लाइक दिस। देन इसको ट्विस्ट करें, और ये वाला पैर भी साथ में ट्विस्ट होगा। ये और ये कंटिन्यूस ट्विस्ट होंगे आपके, लाइक दिस। लाइक दिस। ये कुछ और ये एक बार दोबारा परफॉर्म करता हूँ। ये कुछ ऐसे आ गया है, ये ट्विस्ट हुआ। और ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ ड्रिल्स जो कि डोल्योचागी किक को इम्प्रूव करने में यूज़ होती है। तो अब हम अपनी फर्स्ट ड्रिल करेंगे तो डोल्योचागी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले अपनी जो डोमिनेंट लेग है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए एक ड्रिल करेंगे, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका आप सहारा ले सके, जिसको पकड़ कर भी परफॉर्म कर सके। तो करना क्या, बेसिकली साइड रेजेस करनी है, साइड लेग रेजेस करनी है। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो बिना पकड़े भी कुछ कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो पकड़े के भी कर सकते हो। करना क्या है, साइड रेजेस करनी है। ये खड़े होके ये जितना एक्सटेंड कर सके करें, लेकिन देखें कि झटके ना दें, इंजरी के चांसेस ना हो। आराम से भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेग ऊपर करने की, लेग रेस करने की।
8 टाइम्स इस लेग से कर लें और 8 टाइम दूसरे, 8 रेपिटेशन एक लेग से कर लें और 8 रेपिटेशन दूसरे लेग से कर लें, लाइक दिस। तो अब हम परफॉर्म करेंगे हमारी सेकंड ड्रिल, जो कि है हिप फ्लेक्शन के लिए, जो कि बेसिकली फोकस कर रही है हमारी पेल्विस पे और हिप फ्लेक्शन पे। इस इंक्रीज करेगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि हमारी किक में और स्मूथनेस आ सकेगी। सो लेट्स परफॉर्म। तो ये बेसिकली ये ड्रिल के लिए करना क्या है, अपने नीज पे सेट करना है, नीज पे उठार के लाइक दिस, ठीक है। और एक ऐसा कोई भी सरफेस ढूंढ लें या फिर कोई भी ऐसा टेबल ढूंढ लें, या फिर आपके घर में सोफ़ा होंगे, सोफ़े पे भी आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक जो आपका किकिंग फुट है, किकिंग फुट को यहाँ पे ले आके इस पे ऐसे लाइक दिस रखना है, ठीक है। और इसका आप सहारा ले सकते हैं लाइक दिस, और अपनी किक करनी है हमने ये लाइक दिस। मेक श्योर करें आप अगर सीधा कर सकते हैं, अगर बॉडी सीधी रख सकते हैं तो और बेटर होगा, लाइक दिस। ये किकिंग करनी है हमें। देखें आप हर्ट ना हो जाए तो आराम से करें। अगर सोफ़ा है तो आप सोफ़े पे किक भी कर सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी ड्रिल सेकंड। ये दोनों लेग से आप 8 रेपिटेशन कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको ठीक लग रहा है, आपकी उस पर वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत अच्छी ड्रिल है ये, आप अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पे पेल्विस पे बहुत अच्छा फोकस देती है। तो अब हम परफॉर्म करेंगे हमारी थर्ड ड्रिल। तो हमारी थर्ड ड्रिल के लिए हमें एक रिक्वायर्ड है वॉल, ठीक है। तो वॉल के साथ ही क्या परफॉर्म करना है हमें, अपना सिर्फ हमें जो हमारा ड्रिल का लास्ट पार्ट होता है, हमें सिर्फ वही परफॉर्म करना है दीवार के साथ। तो एक ऐसी दीवार देख लें और उसके साथ ये करके बस हमें इतना पार्ट परफॉर्म करना है दीवार के साथ, ये लाइक दिस। कोशिश करें कि अपनी लात ऊपर जितनी ले जा सके लेके जाएं, लाइक दिस। तो जो मेन फोकस रहता है किक का वो हमारी पेल्विस पे ही रहता है। हमारी पेल्विस की स्ट्रेंथनिंग होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस ड्रिल में भी हम देखेंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा वो सारा पेल्विस पे ही रहता है। जो हमारे को पेन फील होगी थोड़ी सी, वो हमारी पेल्विस पे होगी, लाइक दिस। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी जो इम्प्रूवमेंट करेगी किक में, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। जब हम पूरी किक करके देखेंगे तो हमारे को फील होगा कि हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। थैंक यू सर। तो लास्ट एंड फाइनल ड्रिल जो हम परफॉर्म करेंगे वो पूरी डोले चाकी किक ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन सहारा लेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, ताकि हम अपनी जो लेग रेज है वो पूरी कर सकें और इम्प्रूवमेंट, मतलब जो हमारी किक है वो बिल्कुल परफेक्ट कर सकें। तो पहले किसी का सहारा लेके करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हमारी इफेक्टिविटी अच्छी होती जाएगी फिर ये हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके साथ करना सेम वही स्टांस रहेगा, डोमिनेंट फुट पीछे, इसको पकड़ के भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो लाइक दिस। अगर हम इसके साथ कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो लेग रेज है वो ज़्यादा ऊपर जा रही है, जो हमारी लेग है वो पूरी खुल रही है ऊपर तक, क्योंकि जो हमारा आधा जो वेट है वो हम इस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डोले चाकी किक है वो हम किस पे, मतलब कहाँ पर यूज़ होती है, वो ज़्यादातर हम जब हमें चेस्ट पे हिट करना होता है या फिर लोअर एरिया में हिट करना होता है, तो डोले चाकी किक ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी ऊपर के लिए अप चाकी यूज़ होती हैं और बहुत सी किक्स हैं, लेकिन जो बेसिकली जो डोले चाकी का फोकस होता है वो चेस्ट और लोअर बॉडी पे रहता है, और ये बहुत इफेक्टिव किक है और बेसिक किक है, सबसे ज़्यादा डोले चाकी यूज़ होती है। और होप आपको ड्रिल क्लियर होगी।
और पूरी किक क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।